और ये पोलिंग बूथ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री वोट कास्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं। पोलिंग बूथ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंदर अमित शाह मौजूद हैं जो कि मतदान कर रहे हैं, और बाहर सिक्योरिटी और साथ ही तमाम जो लोग हैं, साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो अमित शाह अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने देखा, वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे, और अब अमित शाह अपना वोट डाल रहे हैं। इससे पहले गांधीनगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं अमित शाह, और अब वहां पर पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से थोड़ी देर के लिए वो रुके थे, क्योंकि प्रत्याशी और खासतौर पर गृह मंत्री बहुत दिनों बाद वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि कैंपेनिंग के दौरान लगातार वो लोगों से संपर्क करते रहे। गुजरात की जनता से एक अलग लगाव और प्यार, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो या गृह मंत्री अमित शाह का। तो सबसे पहले जब वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे तो वहां जो लोग मौजूद थे उनके साथ थोड़ी देर उन्होंने थोड़ी देर बैठे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाई है। फिर उनके साथ बहुत ज्यादा संख्या में लोग आगे बढ़ने लगे तो जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने रोका है, जिसकी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि अभी गृह मंत्री अंदर वोट डालने गए हैं, उसके बाद बाहर निकलेंगे तो एक बार फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। लेकिन इस वक्त वोट कास्ट कर रहे हैं अमित शाह, और गांधीनगर लोकसभा सीट से वो प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी की तरफ से खड़े हैं। अगर अमित शाह की बात की जाए और नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो यहां लंबी राजनीतिक पारी इन दोनों ने खेली है, और आज देश की राजनीति में और इसी पर बातचीत करने के लिए संजय चौधरी प्रवक्ता बीजेपी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, वहां पर उन्होंने वोट कास्ट किया, लोगों से भी अपील की। अब गृह मंत्री अमित शाह को भी हम देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए भी लोगों का हुजूम, गृह मंत्री से मिलने के लिए भी लोगों का हुजूम। अब जब उन्होंने वोट कास्ट करने के लिए वो अंदर पहुंचे, तब भी हमने देखा कि लोग उनको नहीं छोड़ रहे थे। इसको किस तरह से देखते हैं? और लगातार अपील भी की जा रही है कि वोट आप दीजिए, वोट करिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, ये पूरा का पूरा ये जो दृश्य है वो बताता है कि कितना बेटर कनेक्ट है अपने लोगों के साथ, कितना बेहतर रिलेशन है अपने कार्यकर्ताओं के साथ, स्थानीय लोगों के साथ। और पहले वोट देना, पहले मतदान, फिर जलपान, ये सामने नजर आ रहा है हमको। तो जो कहा जाए उसको खुद पर इम्प्लीमेंट किया जाए, निश्चित रूप से बेहतर कनेक्ट के आधार पर, लोगों के साथ रिलेशन के आधार पे, कि जब वो जाते हैं तो लोग उनसे मिलते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं। एक आइडियल पोजीशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि ये पूरे देश के लिए बहुत ही सार्थक और बहुत ही सम्यक संदेश है, और इसका असर सब तरफ पड़ेगा निश्चित रूप से। जैसे कि हमने देखा है कि गुजरात का आप दृश्य दिखा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ 100% अपनी विक्ट्री करती रही है, और इस बार तो चुनाव के पहले ही एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। और बेहतर प्रदर्शन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव और बेहतर प्रदर्शन कर रही है। 14 से बेहतर 19 में और 19 से बेहतर 24 में करने वाली है। निश्चित रूप से जो सकारात्मक संदेश है वो सारे भारत को प्रेरित करेगा, प्रधानमंत्री के रूप में भी और देश के गृह मंत्री के रूप में भी ऐसा ही संदेश दिया। 400 पार का नारा दिया गया था। हालांकि बीजेपी बड़े अग्रेसिव मोड में आकर कैंपेनिंग करती है, जगह जगह उनके स्टार प्रचारकों ने दिन रात एक कर दिया है। और अभी तो 3 फेज का, तीसरे चरण का चुनाव है, 4 फेज और बाकी है। ऐसे में जो एक अग्रेशन बीजेपी में दिखाई देता है, जो चुनावी मूड में हमेशा रहती है, 400 पार के नारे के साथ क्या वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही? क्योंकि विपक्ष का कहना है कम मतदान इस बार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा देगी। 400 तो क्या, अगर 300 से ऊपर भी सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। विपक्ष ऐसे ही नैरेटिव गढ़ता है। याद कीजिए, जब 2014 का चुनाव हो रहा था तो ये कहते थे कि अटल जी के नेतृत्व में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं आया, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो 272 क्रॉस करेगी, नहीं कर पाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना टारगेट रखा था वो 2000 जी अशोक यादव प्रवक्ता एसपी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक यादव जी, अब जिस तरह से देखने को मिल रहा है, कह रहे कि लगातार, देखिए चलिए अब आप अशोक यादव जी के पास चले, उससे पहले हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और एसपी के जो नेता हैं और समाजवादी पार्टी के, वो भी इस वक्त वोट कास्ट करके
निकले हैं, वोट कास्ट करके निकले हैं और वो अपना दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अब वोट कास्ट कर दिया है। और खास तौर पर अक्षय, आदित्य और डिंपल, ये तीनों अलग अलग जगहों से चुनावी मैदान में ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, कई ऐसी सीटें हैं जिस पर अच्छा खासा वर्चस्व समाजवादी पार्टी का रहा है। लेकिन 2019 में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, जब बीजेपी को 8 सीटें और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें आई थी। लेकिन दम बहुत भरा जा रहा। अशोक यादव जी भी हमारे साथ हैं। अशोक यादव जी, अब एक एक कर बड़े चेहरे हम दिखा रहे हैं कि जिनकी आज किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, और जो बड़े बड़े वोटर हैं वो भी सामने निकल कर आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अमित शाह को भी हमने देखा, अक्षय, आदित्य, ये लोग भी बाहर निकले हैं, एक एक करके सब बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अगर इन 10 सीटों की बात की जाए, इन 10 सीटों पर एसपी अपने आप को कहां देखती है? क्योंकि एक समय था जब इन सीटों पर, चाहे वो फिरोजाबाद हो, एटा हो, मैनपुरी हो, बदायूं हो, संभल हो, यहां पर एसपी की तूती बोला करती थी। लेकिन 2019 में कुछ नहीं दिखा वैसा। देखिए, आज के दौर में जो देश के माहौल है, उस माहौल के हिसाब से जो ये भारतीय जनता पार्टी वाले एक साइकोलॉजिकल वारफेयर के तहत कहते हैं कि अब की बार यहाँ पर पहुंची हुई हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग उन्होंने कर लिया है। सभी से मैडम अपील करती हुई नजर आ रही हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। मैडम, आपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, नीली स्याही की ताकत आप दिखा रही हैं, पूरे परिवार के साथ आई हुई हैं। आज बहुत हर्षोल्लास का दिन है और सभी को मतदान अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल अवश्य करना चाहिए। जो लोग देश के प्रति प्रेम रखते हैं, देश के प्रति जिनकी समर्पण की भावना है, वो ये जानते हैं कि माननीय मोदी जी के अलावा देश को कोई सुरक्षित नहीं रख सकता। इसलिए आज उनके लिए मतदान करना चाहिए, माननीय मोदी जी के पक्ष में मतदान करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? आप फैमिली मेंबर हैं, मतदान करने के लिए आए हुए हैं, नीली स्याही की ताकत सभी को दिखानी चाहिए। देखिए, हमारे आज भारत ही नहीं, पूरा विश्व का जनता ये चाहती है कि एक पूरे विश्व में एक ऐसा व्यक्ति हो जो पूरे विश्व को संभाल सके। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं, और हमारे भारत वर्ष का प्रत्येक नागरिक, और अगर वो हमारा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और राष्ट्र की समृद्धि के लिए अगर कोई भी काम कर सकता है तो वो मात्र नरेंद्र मोदी जी हैं। तो देखा आपने किस तरह से मंत्री जी ने वोट कास्ट कर दिया है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आई और सभी से अपील करती हुई नजर आई कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, नीली स्याही की ताकत पूरा देश दिखाए। चलिए अशोक जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से अभी आपने एक भाजपा प्रत्याशी ने कहा पूरे विश्व को संभालने के लिए मोदी जी चाहिए, तो यही हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि मानसिक संतुलन खो बैठे भाजपा के लोग, जिससे देश नहीं संभल रहा है, वो चला पूरा विश्व को संभालने। आज देखिए जो माहौल है, जो आपने कहा कि 10 सीटों में से कितनी सीटें आप जीतने जा रहे हैं, 10 सीटों में 10 सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि चुनाव चल रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो देश